की मैच विनिंग इनिंग केएल राहुल, मैन ऑफ द मैच केएल राहुल। वो 3 विकेटें और वो 3 विकेटें और वो 2 विकेटें, उनको चाट लीजिएगा अगर ये केएल राहुल ना खड़ा होता। नहीं करेगा केएल राहुल से, क्योंकि केएल राहुल ने देखो सबको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। उसने बोला देखो मेरे लिए टेलर मेड सिचुएशन बनी थी, जहां टुक टुक करना है तो टुक टुक ऐसा करो। टुक टुक से मसला नहीं है, मसला है टुक टुक करो तो फिर आखिर में जितवाओ भी ना, ऐसा थोड़ी। और दोनों फिर धीरे धीरे स्लो पॉइजन जो है वो श्रीलंका की जड़ों में डालते गए, डालते गए, डालते गए, डालते गए। क्यों सिचुएशन में बैटिंग की और जो वहां पर हिम्मत नहीं आ रही है, इसने प्रेशर सिचुएशन में आके बैटिंग की है और सबसे जो बड़ी बात है मैच को फिनिश किया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदुस्तान क्रिकेट में। दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच हमें क्या ज़बरदस्त रोमांचक मैच देखने को मिला है। इंडिया 215 रन का लक्ष्य पीछा कर रही थी। हालांकि ये इंडिया की बैटिंग को देख के ये स्कोर छोटा था, लेकिन श्रीलंका ने भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त गेंदबाजी की और एक टाइम पे इंडिया के 85 रन पे 4 हुए थे और फिर 125 मिनट जाके 5 हो गए थे। तो बीच में फिर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की पार्टनरशिप हुई 70 रन की, जिससे इंडिया वापस मैच में आया है। तो और इस मैच में बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की केएल राहुल ने और आखिर तक उसने अपनी नर्व को कंट्रोल पे रखा और दिखाया कि मैं क्यों एक क्लास प्लेयर हूँ। तो उसमें यहाँ पे केएल राहुल ने बहुत सेंसिबल बैटिंग की और लास्ट में इंडिया को मैच जिता दिया है। बीच में अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या का भी, और उससे पहले भारतीय बॉलरों ने बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी की है। तो ओवरऑल एक अच्छा मैच रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया का इस पर कहना है कि केएल राहुल ने एक अच्छी पारी खेली है। हालांकि बाबर आजम भी टुक टुक खेलते हैं और केएल राहुल ने भी टुक टुक खेला, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये रहा कि यहाँ पे केएल राहुल ने मैच फिनिश किया और मैच जिता के ले गया, और दूसरी तरफ बाबर आजम सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स के लिए खेलता है और मैच खत्म करके नहीं जाता और इन वक्त पे टीम को बीच मैदान में छोड़ देता है। तो और क्या पाकिस्तानी मीडिया ने, देखने के शुरू करते हैं ये वीडियो। आज की मैच विनिंग इनिंग केएल राहुल, मैन ऑफ द मैच केएल राहुल। वो 3 विकेटें और वो 3 विकेटें और वो 2 विकेटें, उनको चाट लीजिएगा अगर ये केएल राहुल ना खड़ा होता। सेंसिबल इनिंग की जरूरत थी। देखिए समाओ उन्होंने रीड अच्छी पिच की शनाका ने, वो जो इसके साथ गया कि जो उसने कहा था कि मैं स्टैट्स के साथ जा रहा हूं, तो वो गलत नहीं गया। और रोहित शर्मा ने जो कहा मैं कंफ्यूज हूं, कि वो भी गलत नहीं हुआ। लेकिन भाईजान बैटिंग इस तरह की जाती है कि विराट कोहली 4 रन की एक बॉल चलते बने कप्तान, वो 2 चौके लगातार मार लिए। तुम्हें कितने चौके किल मारने हैं? 500 चलते बने। अभिजीत जी ने मैसेज किया, लिखा कुछ नहीं है। अक्षर पटेल अच्छा भला सेंसिबल पार्टनरशिप लग गई, चलते बने। केएल राहुल फॉर मी टुडेज मैन ऑफ द मैच इज विदाउट अ शेड ऑफ डाउट, जिसे ये कमाल लाजवाब राहुल कहते हैं। चले जाते जाते उसने जो ब्रेक पे जा रहा है, अच्छा हेड आई, ही गेव इंडिया 2-0 सीरीज विक्ट्री। हैट्स ऑफ टू केएल राहुल, एक्सेप्शनल इनिंग्स। आज जितनी भी वो इनिंग्स खेला है वनडे में, ये वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स है अंडर प्रेशर। प्लेयर्स वर गोइंग, प्लेयर वाज आउट, प्लेयर वर गेटिंग आउट। ही स्टूड रॉक सॉलिड, ही इंश्योर्ड इंडिया क्रॉस द लाइन। हैट्स ऑफ टू यू केएल राहुल, नो डाउट। और जो आपकी इनिंग्स को आज इस पे शक को शुबा कर रहे हैं, वो पागल है। मोर डिटेल्स, श्रीलंका ने प्रेशर दिया एक अर्ली ऑन स्टार्ट के बाद और एक बड़ा तेज स्टार्ट हुआ। 3 एक ओवर के अंदर 31 रन जोड़े टीम इंडिया ने। उसके बाद डगमग डोल सिलसिला था, विकेटें गिरी, रोहित गए, गिल गए, विराट गए। उसके बाद एकदम से श्रीलंका ने प्रेशर टैक्टिक्स या अपनाना शुरू कर दिए और फिर प्रेशर के अंदर टीम इंडिया को रखा। पहला विकेट 33, दूसरा विकेट 41, तीसरा विकेट 62, चौथा विकेट 86, 5वां विकेट, ये जो 5वें विकेट की पारी लगी हार्दिक पांड्या और केएल राहुल जो कि T20 कप्तान है, ये वो एक फेज था जहां इंडिया थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में आया। हालांकि जब 5वां विकेट हार्दिक पांड्या का 161 पे गिरा तो उस वक्त भी थोड़ा सा पैनिक आ गया था कि यार ये पता नहीं अब आगे के बल्लेबाज रजिस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अक्षर पटेल जिस तरह भैया मैन इन फॉर्म है, वो बल्ले के साथ आप उसको गोल्डन फॉर्म उसकी लगी हुई। आज उसके 21 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे, 21 रन बॉल उसने किए, 1 चौका 1 छक्का। लेकिन आज के जो आज के
जो मैच के हीरो हैं, मैन ऑफ द मैच हैं, वो भैया केएल राहुल हैं। 103 बॉलों के ऊपर 64। अब लोग ये आगे बोलेंगे यार टुक टुक कर रहे थे तो आपको टुक टुक से इतराज नहीं। मसला टुक टुक से नहीं है, मसला टुक टुक के कॉन्टेक्स्ट से है। आप भले टुक टुक करें, आप टुक टुक जितने ही टुक टुक करना चाहते हैं आप उतनी टुक टुक करें, लेकिन मैच जिताएं अपनी टीम को। अगर आपको लगता है कि मैं यहां मैच को डीप लेके जाना चाहता हूं, डीप जाके मैं एक्सेलरेट करूंगा और क्रॉस करा दूंगा विनिंग रोप, तो मेरे ख्याल से फिर उस अप्रोच में भी कोई मसला नहीं होता। लेकिन जहां अप्रोच बैम्बूजलिंग हो जाती है ना, वहां फिर परेशानी शुरू हो जाती है। लेकिन श्रीलंका को एक दफा फिर तालियां बजानी पड़ेंगी उनके लिए, क्योंकि 16वां ओवर 17वें ओवर के अंदर ये टीम 100 पे पहुंची हुई थी। 1 विकेट का नुकसान था, वहां से इनको कोलैप्स हुआ। लेकिन बैट बॉलिंग के अंदर ये लोग जब आए, शुरू में इन्होंने तगड़ा फेटा खाया, ना नर्व्स पे ना परेशानी दिखाने, एक अच्छी फाइट बैक इन्होंने पुटअप की। तो श्रीलंका बड़ी अच्छी लेवल की क्रिकेट खेल रहा है सीरीज के ऊपर। ठीक है, रिजल्ट्स उनके हक में नहीं गए। इंडिया ने एक और सीरीज अपने घर पे अपने नाम की, और इसी के चलते जब इंडिया ने सीरीज अपने नाम की तो एक और बात पे मोहर लग जाती है कि वर्ल्ड कप का साल है। इंडिया को घर पे हराने के लिए टीमों को बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसलिए तो कह रहे हैं ना, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी वो सही टेस्टामेंट होगा, सही एक फाइट लगी जाएगी जहां दो क्वालिटी टीम्स एक दूसरे के साथ मध्य मुकाबले होंगी। टेस्ट फॉर्मेट के अंदर, ओडीआई फॉर्मेट के ऊपर अच्छी सीरीज गई इंडिया के लिए। कुलदीप यादव का जो आज फैक्टर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि असल में जो कोलैप्स था उसको इंजीनियरी आज कुलदीप यादव ने किया। तीनों बड़ी क्वालिटी विकेट्स थी, कुशाल मेंडिस की, असलंका की, दत्सुन शनाका की। और शनाका की विकेट लेना मेरे ख्याल से दैट वाज द मेन टर्निंग पॉइंट, क्योंकि शनाका कहीं ना कहीं रुकते ना तो ये अपने आप को जरूर पुश करते 250 260। और हमने देखा कि चलते अगर 250 260 होता तो इस पिच के ऊपर जरा कंडीशंस ट्रिकी हो जाती, चेज और मुश्किल हो जाता, प्रेशर और मजीद आता। लेकिन 215 रन के टारगेट को केएल राहुल ने, क्योंकि केएल राहुल का ब्रांड ऑफ क्रिकेट ये है, ही टेक्स टाइम, ही एब्जॉर्ब्स द प्रेशर, देन ही लुक टू टेक अराउंड द रन। पारी खेली केएल राहुल ने, बड़ी स्लोली मैच को लेके भाई। नहीं, बहुत ही मजेदार मैच था और इंडिया को ये सीरीज जीतने के लिए ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट चाहिए था, और 2-0 से श्रीलंका के अगेंस्ट जीत लिया। आप इसलिए भी बोल रहे हैं 3-0, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि श्रीलंका, हाँ वो बात ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि श्रीलंका कभी भी हिस्ट्री में नहीं जीत सका इंडिया के अंदर। हाँ। और हमेशा ही जो सीरीज रही है, वो चाहे ओडीआई हो चाहे T20 टेस्ट हो, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं कि कभी श्रीलंका ने भारत को भारत के अंदर हराया। और आज वो लग रहा था कि शायद एक लो टोटल था 216 रन का, और लग रहा था कि जैसे शुरू में श्रीलंका ने बॉलिंग की, इंडिया के दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेजा, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, फिर विराट कोहली नजर आए। लेकिन वो जो बॉल भेजा विराट कोहली को, जो फेंका, वो बहुत ही कमाल था कि विराट कोहली अनप्लेबल को बॉल डाल दिया था। उसके बाद कहीं ना कहीं कहानी नजर आ रही थी कि शायद श्रीलंका गेम में वापसी करेगा। लेकिन उसके बाद अली साहब हुआ ये कि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल जो पार्टनरशिप उन्होंने वहां पर बनाई है, बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप, वो जो पार्टनरशिप वहां पर लगी है, टर्निंग जो सारी गेम जो है फिर तब्दील कर दी। और दोनों फिर धीरे धीरे स्लो पॉइजन जो है वो श्रीलंका की जड़ों में डालते गए। क्योंकि केएल राहुल ने स्लो पॉइजन 28 रन पर आउट में बड़े अच्छे लिख में नजर आ रहे थे, 5 चौके भी उन्होंने मारे और बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन उस टाइम फौरन जब वो 86 रन पर अय्यर के आउट हुए और इंडिया के 86 पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, वहां पे लग रहा था कि अगर हार्दिक पांड्या आके 7 अपनी विकेट देते हैं तो इंडिया की नैया वहां पर डूब जाएगी। एक बैक सीरीज के ऊपर तो 86 पर मैं बात कर रहा था कि 4 खिलाड़ी आउट थे, इंडिया के 86 पर 4। वहां पर मुझे लगता है कि गेम का जो टर्निंग पॉइंट था, अगर आप लोग पूछ रहे हैं कि गेम का टर्निंग पॉइंट क्या था, तो भाई टर्निंग पॉइंट वो 86 पे 4 हो गए थे। हाँ। वहां पे श्रीलंका जिस तरह की बॉलिंग कर रहा था और लग रहा था कि वहां पर श्रीलंका ने भारत को पकड़ लिया। एक टाइम पे श्रीलंका को बिलीव आ गया था कि यार हम जो है वो इस मैच को लेके जा सकते हैं, लेकिन फिर काया जो है वो पलट के रख दी। जिस तरह आपके आए शानदार किस्म के केएल राहुल और साथ उनका निभाया भाई हार्दिक पांड्या ने, वो बड़ी हमें कल न कल बड़ी कमी एक जगह पर दिखी, जब हमारे भी बहुत जल्दी आउट हुए, विकेट्स हमारी भी बहुत जल्दी गिरी, लेकिन हमारे जो रिजवान और बाबर आजम थे फिर दोनों सो ही गए पिच के ऊपर। फिर वो मैच को निकाल ही नहीं पाए। दोनों की जो हार्दिक पांड्या सोए नहीं और जो राहुल की पार्टनरशिप थी, वो मैच विनिंग पार्टनरशिप थी। 75 रन की उन्होंने पार्टनरशिप बनाई, उस वक्त सोए मैच में, जिस वक्त बिल्कुल मैच अब आ गया था इनके पक्ष में, विकेट ही रोकना बस था, क्योंकि रन ही बहुत कम था। अगर आप देखो तो 75 रन की पार्टनरशिप बनी है दोनों के दरमियान, राहुल के और हार्दिक पांड्या के दरमियान। लेकिन बात यह कि वो गेम को अपने ऊपर लेकर चल रहे थे राहुल, उनको पता था कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं अटैक भी कर सकता हूं। लेकिन बात यह है कि आपने इंश्योर किया कि मैं गेम जितवा रहा हूं। अब हमारे बाबर भी नॉट आउट रहे हैं एंड तक, लेकिन फर्क यह था कि हम गेम को फिनिश नहीं कर सके। बड़े ही आराम के साथ 43 ओवर में इंडिया की टीम ने 215 का जो टारगेट है वो चेस कर लिया है। बड़ी अच्छी बैटिंग देखने को मिली है, खास करके केएल राहुल की जानब से। राहुल की अगर आज की वीडियो में तारीफ ना करें
तो ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े हमने देखे हैं भाई किंग्स, जो अपने आप को किंग्स कहलाते हैं, और वो आके यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ढेर हो जाते हैं। लेकिन इस बंदे ने प्रेशर सिचुएशन में बैटिंग की और जो वहां पर हिम्मत नहीं आ रही है, इसने प्रेशर सिचुएशन में आके बैटिंग की है और सबसे जो बड़ी बात है मैच को फिनिश किया। जो सबसे अच्छी बात है ना आज के मैच की और केएल राहुल की इनिंग्स की, वो यह है कि इसने मैच को फिनिश किया। मैच को आधे में छोड़ के अपनी 50 के अपनी सेंचुरी के चक्कर में मैच को नीचे नहीं लगवाया इसने, कि मैच को जितवा के बाहर लेके गया। सबसे जो बड़ी बात है राहुल की इनिंग्स की, वो ये मुझे अच्छी लगी कि इसने मैच को जितवाया भाई साहब। इसने अपने लिए नहीं खेला, जब ये अच्छा नहीं खेलता अपने लिए खेलता है कभी कभी तो हम बात करते हैं, लेकिन आज इसने टीम के लिए खेला और जहां सब आउट हो गए ये बंदा जो है मैच को निकाल के लेके गया और इंडिया को सीरीज जो है जितवा दी है। क्या कमाल की यानी कि जो है बैटिंग की है इसने। एक ऐसी सिचुएशन थी जहां से जो है वो बैट्समैन जो है आउट हो रहे थे, पिच जो है थोड़ा मुश्किल पिच नजर आ रही थी, क्योंकि इस पिच पे वो वाला सीन नहीं है कि भाई फटा पिच है और जो है वो सिर्फ जो है वो बॉलर्स को हेल्प मिल रही है, या फटा पिच है तो बैट्समैन को हेल्प मिल रही है। ये पिच ऐसी थी कि किसी टाइम बॉलर को बहुत हेल्प मिल रहा था, किसी टाइम बैटर्स को हेल्प मिल रहा था, और इस पिच के ऊपर जो है राहुल ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। इसकी ठीक है बालें बहुत ज्यादा खेली है, बहुत ज्यादा बालें खेली है। कल आपने देखा कि बाबर आजम ने 114 बालें खेल ली, 114 बालें खेल के 79 स्कोर उसने बनाए, लेकिन वो मैच को फिनिश नहीं कर सका। यानी कि इतने ज्यादा बालें उसने खेल ली जो वो तो तीसरे चौथे ओवर में वो बैटिंग के लिए आया था और जो वो मेरे ख्याल में 47वें ओवर में वो आउट हुआ होगा। तो उसने क्या किया, उसने बाबर आजम ने मैच फिनिश नहीं किया, जो सबसे बड़ी जो अहमकाना बात थी कि आप अपनी सेंचुरी के चक्कर में लगे रहे, आपने मैच फिनिश नहीं किया। और राहुल आज देख लें कि ऐसी स्लो इनिंग्स खेलने के बाद अगर ये मैच को फिनिश ना करता तो इस पे भी बात होती, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है भाई साहब अप्रिशिएट जिसको करना चाहिए कि इसने मैच को फिनिश किया, मैच को निकाल के ले गया।